क्लास 8 सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना और विद इन का मतलब यहाँ है अंदर, आंतरिक, मतलब अंदर में किसी व्यक्ति के अंदर में छिपा हुआ खजाना। चैप्टर का जो टाइटल है उससे नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब इंसान के अंदर जो खूबियाँ होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं, पावर्स होती हैं, उनको पहचानना खुद से या किसी और के द्वारा, उनको वॉच करके, एनालिसिस करके उनको उभारना, तो उस पर डिपेंड है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इन लाइनों को देखें। एवरी चाइल्ड इज पोटेंशियल अचीवर। प्रत्येक बच्चा एक पोटेंशियल अचीवर होता है। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, पोटेंशियल मीन्स होती है क्षमता, उत्पादकता, कैपेसिटी, पावर। तो प्रत्येक बच्चा एक क्षमतावान प्राप्त करता होता है, मतलब उसमें क्षमता होती है अचीव करने की, चीज़ों को प्राप्त करने की। एंड इज डिफरेंट, और प्रत्येक बच्चा डिफरेंट होता है, अलग होता है, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों से, इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और प्रत्येक बच्चा अलग होता है, हर बच्चे से, अन्य बच्चों से अलग होता है अपनी सीखने की स्टाइल में, सीखने की शैली में और इंटरेस्ट के एरिया में। इस पॉइंट का मतलब है कि प्रत्येक बच्चा में चीज़ों को अचीव करने की पोटेंसी होती है, क्षमता होती है, और प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चों से अलग होता है किन चीज़ों में? उसकी सीखने की जो स्टाइल है, शैली है, तरीका है सीखने का, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को सीखने का, और उसके जो इंटरेस्ट के एरिया हैं कि भाई उसका इंटरेस्ट कहाँ है, स्टडी में है या किसी अन्य चीज़ में है। अगर स्टडी में इंटरेस्ट है तो किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट की किस ब्रांच में है, और स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो स्पोर्ट्स में है या आर्ट्स में है या ड्राइंग में है या सिंगिंग में, डांसिंग में है। ये पॉइंट का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट का। अगला पॉइंट है रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इंटरव्यू को पढ़ो जो फॉलो करता है इन सारी चीज़ों को। नीचे इंटरव्यू दिया गया है जिसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत बड़े टाइकून पर्सन है, बिग पर्सनैलिटी हैं, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैथमेटिक्स में, मतलब स्टडी में बहुत अच्छे नहीं थे, वीक कहा जाएगा, लेकिन आगे चल के वो एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर बने और जिन्हें सारा वर्ल्ड जानता है। तो ये इंटरव्यू फॉर्म में नीचे एक दिया गया है इन बातों को दर्शाता हुआ चैप्टर। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन। यह नीचे जो इंटरव्यू है यह आधारित है किस पर? एक बातचीत पर। किनके बीच में? बिटवीन मिसेस बेला राजा, मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श। स्पर्श कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन, हाँ न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर स्पर्श नाम के न्यूज़पेपर की जो एडिटर संपादक हैं बेला राजा, मिस बेला राजा, उनके बीच। फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर से ये पब्लिश होता था न्यूज़पेपर जो। द वैली स्कूल बैंगलोर एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स। और मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो भारत के उभरते हुए जो आर्किटेक्ट थे उनमें से एक। फर्स्ट पैराग्राफ है हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक नाखुश स्कूली छात्र थे। मतलब अनहैप्पी स्कूल बॉय का मतलब ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का जो स्कूल जाने में ऐतराज करता है, स्कूल में क्लास में बैठने में उसे खुशी महसूस नहीं होती है। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, वह चीज़ों को करना चाहते थे, चीज़ों को करते थे, चीज़ों को करने से प्रेम करते थे। बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन जो मैकेनिकल लर्निंग होती थी, यांत्रिकी ज्ञान होता था, वो उनको डिटेस्ट करता था, मतलब उनको रुचि नहीं देता था। टेस्ट का अपोजिट हो गया डिटेस्ट, वर्ब हो गई यहाँ पर। मैथमेटिक्स गेव हिम सीवर्स, और गणित उन्हें कपा देता था, कपकपी आ जाती थी उनको गणित के नाम से, मैथमेटिक्स के नाम से। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड, उनके प्रिंसिपल ने एक बार उनसे जो कहा, इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, उस चीज ने उनको बहुत गहरे से प्रभावित किया, गहरे तक प्रभावित किया। उनके प्रिंसिपल ने उनसे एक बार जो बोला, हफीज से कहा। अब क्या कहा वो आगे आएगा। HC का मतलब हफीज कॉन्ट्रैक्टर है, BR का मतलब जो है कि बेला राजा है।
आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइट मेयर। अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मैं एक डरावना सपना देखा करता था। देखो, ड्रीम मीन्स सपना होता है, लेकिन नाइट मेयर मीन्स डरावना टेरिबल नाइट मेयर मीन्स डरावना सपना, डरावना रात का सपना। तो मैं एक डरावना सपना देखा करता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, अभी 4-5 सालों से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, यह चला गया लगता है, अब नहीं आता है मुझे डरावना सपना। अब बेला राजा BR ने कहा, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस डरावने सपने के बारे में बात कर रहे हैं? एंड वाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? और तुम ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि यह अब डिसअपियर हो गया है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन। मैं लगातार यह डरावना सपना देखा करता था कि मैं अपियर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, शामिल हूँ मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में, गणित की परीक्षा में। वेयर, जहाँ आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मुझे कुछ नहीं आता है। मतलब मैं गणित का पेपर सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ और उस पेपर में, उस प्रश्न पत्र में मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, लेकिन अब मेरा जो मन है, मेरा जो मस्तिष्क चेतन है, दिमाग है, अब इससे उबर गया है, इससे पार पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मुझे नहीं सोचना होता है एजुकेशन के बारे में। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और निश्चित रूप से अब मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है नाइटमेयर्स के लिए, डरावने सपनों के लिए। नेक्स्ट पेज, बेला राजा ने कहा, टेल अस, हमें बताओ अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला राजा ने कहा उनसे, हफीज कॉन्ट्रैक्टर से, अपनी शुरुआती स्कूल की यादें जो हैं आपकी, उनके बारे में मुझे बताओ। उन्होंने कहा, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। शुरुआत के पहले और दूसरी साल में मैं अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, तीसरी दर्जे में पहुंचने के बाद, तीसरी कक्षा में, क्लास में पहुंचने के बाद, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मैंने निश्चित रूप से, साधारण रूप से रुचि खो दी अपनी, मेरी रुचि खत्म हो गई और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे इंटरेस्ट आता था गेम्स, खेलों में, और दौड़ भाग करने में, और चुटकुले बनाने में, चुटकुले सुनने में, और प्रैंक्स, मजाक, दूसरों का मजाक बनाने में, दूसरों को प्रैंक करने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। मैं एग्जाम टाइम के दौरान क्लास में कॉपी मतलब नकल किया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। मैं जो एग्जामिनेशन पेपर होते थे उनको कैप्चर करने की, उनको प्राप्त करने की कोशिश करता था, प्राप्त कर लेता था। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट, कि जो एग्जाम के लिए तैयार होते थे जो पेपर, में उनको पा लेता था और फिर उन पेपर्स का अध्ययन कर लेता था, स्टडी कर लेता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, और क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में। However later, यद्यपि बाद में, फिर भी बाद में, one sentence spoken to me by my principal changed my life। बाद में मेरे प्रिंसिपल द्वारा मुझसे जो एक सेंटेंस बोला गया, उस सेंटेंस ने मेरा जीवन बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं अपनी 11वीं दर्जे में पहुंचा, the principal called me and said, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, Look here son, बेटा यहाँ आओ, सुनो। I have been seeing you from day one, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। You are a good student, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। But you never studied, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो। I have taken care of you till today, मैंने आज तक तुम्हारी देख रेख की है, तुम्हारी परवाह की है। Now, अब I can no longer take care of you, so you do it yourself। अब मैं तुम्हारी और ज्यादा परवाह नहीं कर सकता हूं, देख रेख नहीं कर सकता हूं, अब तुम इस चीज को स्वयं करो, खुद से करो। He talked to me for 5 minutes, उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की।
और अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में उनके प्रिंसिपल की सेंटेंसेस हैं। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं है बेटा। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ ने इतना कठिन परिश्रम किया है। टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, इतना कठिन परिश्रम तुम्हारी माँ ने किया है तुम्हें ब्रिंगअप करने के लिए, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए, और इतनी सालों की तुम्हारी फीस शुल्क अदा की है स्कूल में, विद्यालय में। लेकिन यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने केवल खेल खेले हैं, गेम्स को खेला है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें मतलब जाग जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए उस चीज़ के लिए, मतलब उस क्षण के लिए, और अध्ययन चालू कर देना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्पोर्टमैन, अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं मैं हुआ करता था एक बहुत अच्छा खिलाड़ी। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन, मैं सीनियर चैंपियन रहा था फॉर सो मेनी ईयर्स, कई सालों तक, कई सालों के लिए। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी था, अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर खेल को खेला करता था। बट देट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैं मैदान की तरफ, खेल के मैदान की तरफ नहीं गया, मैं कोई कदम नहीं बढ़ा सका। आई वुड गो फॉर प्लेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मतलब केवल खाना पीना चलता रहा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मतलब मैंने प्रार्थनाएं की, है ना, और खेल कूद वगैरह बंद कर दिया, और खाना पीना मतलब भोजन भरण पोषण चलता रहा। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं साधारणतया नकल कर लेता था और उत्तीर्ण हो जाता था, पास हो जाता था। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन मैंने रियलाइज किया, महसूस किया, साकार किया मैंने कि वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन मैं जब एसएससी में था तो मैं यह नहीं कर सकता था। बच्चों यहाँ ये जो एसएससी है, एसएससी का मतलब यहाँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मत समझना, यहाँ एसएससी का मतलब है ये सीनियर सेकेंडरी क्लास, ओके। तो तब मैं यह नहीं कर सका, कॉपी वगैरह, चीटिंग वगैरह। व्हेन आई गोट अ सेकेंड क्लास 50% इन माय सीनियर सेकेंडरी क्लास, जब मैंने एसएससी में सेकेंड क्लास 50% के साथ प्राप्त किया, पास किया, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा बेटा कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, बेटा अपने आप को ऐसा कंसिडर करो, विचार करो अपने बारे में कि तुम डिस्टिंक्शन पाओ। डिस्टिंक्शन मतलब होता है विशेष योग्यता, किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने पर जो डी मिलता है ना, डिस्टिंक्शन, उसका मतलब ये होता है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, दिस इज माई मेमोरी, यह मेरे स्कूल के दिनों की मेरी मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने कई सारी अन्य चीज़ें भी की, जैसे देखो एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, जो चीज़ें संबंधित हैं, कंसर्न्ड हैं। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं कर सकता हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद करने के लिए। आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, चीज़ों को याद करने के लिए मैं फोटोग्राफ, आई हैव टू सी, फोटोग्राफ देखता हूँ, देखा करता हूँ, मुझे फोटोग्राफ देखना पड़ता है, सॉरी फोटोग्राफ देखना पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, और मैं मैटर को, उस मैटर को ध्यान रख सकता हूँ एज ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के रूप में। बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन अपने माइंड के थ्रू नहीं। दैट इज हाउ इट वर्क्स, मतलब यह कैसे काम होता है, यह कैसे चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब बेला राजा ने कहा वेन यू वर इन स्कूल, जब स्कूल में थे तुम, एंड यू वर डूइंग बैडली, जब तुम बुरा कर रहे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे। डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, क्या टीचर्स ने तुम्हें कभी पुल अप किया? पुल अप का मतलब है थोड़ा सा खींचना, टाइट स्थिति करके, मतलब प्रेरित करना, डांटना, फटकारना, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कंपेल करना, विवश करना। तो एचसी ने कहा आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे मतलब खींचातानी में जब खींचा जाता था, मुझे टाइट किया जाता था टीचर्स के द्वारा, तो मैं कुछ महसूस नहीं करता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं बस खेल में, प्लेइंग में रुचि लिया करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी, तो उसके बदले में आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, हर सप्ताह मुझे मतलब मार पड़ती थी,
बेला राजा ने कहा, व्हेन यू न्यू दैट, जब तुम्हें पता था कि यू हैड incurred the wrath of your teacher by not homework or by behaving badly। मतलब जब तुम्हें यह पता था कि अब तुम्हें अपने टीचर के गुस्से का सामना करना है, अपने टीचर के क्रोध को झेलना है, किस चीज़ के लिए? बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, मतलब अपना होमवर्क नहीं करने के लिए, और बाय बिहेविंग बैडली, और बुरा व्यवहार करने के लिए। तो व्हेन यू न्यू, जब तुम्हें पता था, यू वुड गेट अ कैनिंग, अब तुम्हें मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो उस समय तुम्हारे दिमाग की क्या अवस्था होती थी, क्या स्टेट में होता था तुम्हारा माइंड? तो उन्होंने कहा, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की मनोदशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। हफीज ने कहा कि बस वो अपना हाथ बढ़ा देते थे और जो है कि हाथों में छड़ी डंडे पड़ने लगते थे। इट वुड हर्ट बैडली, यह बुरे तरीके से मुझे हर्ट करता था, दुख देता था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, फिर मैं इसके बारे में भूल जाता था। बिकॉज, क्योंकि आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे जाना होता था और खेलने के लिए जाना होता था और खेलना होता था। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या तुम कभी महसूस नहीं करते थे असुरक्षित और धमकी भरा हुआ, मतलब डरे हुए? तो उन्होंने जवाब दिया, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं बस खेलों में रुचि लेता था, एंड नथिंग एल्स, और मुझे कुछ नहीं करना होता था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मैं मजाकिया चुटकुलों में, हंसी मजाक में बहुत इंटरेस्टेड था। एक दिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक क्रिएट किया, मतलब ध्यान बटाया। मैं नहीं पढ़ना चाहता था तो मैंने अपना ध्यान बटाया, और ध्यान बटाने के लिए क्या किया? फॉर 1 होल आवर, मतलब पूरे 1 घंटे के लिए, वी प्लेड चोर पुलिस, हमने खेला चोर पुलिस। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, प्रत्येक शनिवार को हमें अलाउ किया जाता था, अनुमति मिल जाती थी शहर जाने के, टाउन जाने के लिए और मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, लंच नहीं करना था और 40-50 स्टूडेंट से मनी कलेक्ट करनी थी, इकट्ठी करनी थी, करता था। एंड रन, और जाता था, दौड़ कर जाता था, भाग जाता था और टिकट्स को खरीदता था। ऑन माई वे बैक, रास्ते में लौटते समय, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं जी भर के, दिल भर के खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक टुकड़ी का, एक दल का, गैंग का लीडर भी हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्टडीज, और हमारे पास होते थे गैंग के फाइट्स, गैंग में जो फाइट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से, और हमारे पास योजनाएं होती थीं। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, यह चीज़ें मुझे ज़्यादा रुचि देती थी, इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा रुचि होती थी अन्य एकेडमिक चीज़ों की अपेक्षा। एकेडमिक चीज़ें मतलब अकादमिक शिक्षा की चीज़ें, क्लास की चीज़ें, सिलेबस की चीज़ें, सब्जेक्ट्स की चीज़ें। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक, विद्यार्थी मेरी टेक्स्ट बुक का प्रयोग किया करते थे। फॉर द फॉलोइंग ईयर, कुछ सालों के लिए मेरी किताबों का प्रयोग किया स्टूडेंट्स ने। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे लगभग नई हुआ करती थी। आई प्रोबेबली ओपन देम 1 डे बिफोर एग्जाम्स, मैं मुश्किल से उनको कब खोलता था, अपनी किताबों के पन्ने कब पलटता था? एग्जाम के 1 दिन पहले। कॉम्प्रहेंशन चेक में क्वेश्चन है, व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट, मतलब हफीज कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ के बारे में रात को बुरे सपने आते थे? तो मतलब आपने पढ़ा अभी कि मतलब ही वॉज अपेयरिंग, ही वॉज सिटिंग इन एग्जाम हॉल फॉर सॉल्विंग द मैथ्स पेपर एंड ही डिड नॉट हैव एनी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, उनके पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम, प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा? विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, जिसने उनको बहुत गहरे तक प्रभावित किया। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा था बच्चों कि तुम्हारे योर फादर इज नो मोर, तुम्हारे पिता नहीं है। योर मदर वर्क्स हार्ड, तुम्हारी माँ कठिन परिश्रम करती है। एंड ही टेक्स केयर, तुम्हारा ख्याल रखती है। फीस भरी उसने और तुमने खेलने खाने पीने में समय बिताया, अब जाग जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
That year I did not step out onto the field. What was he busy doing that year? उस साल वह क्या करने में बिजी था जब उसने स्पोर्ट्स खेलकूद बंद कर दिया था. What distraction did Hafiz contractor create one day? एक दिन जब उसका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था तो अपना मन उसने किस तरीके से बांटा. तो चोर पुलिस खेला था 1 घंटे के लिए. Would you have liked to participate in the distraction had you been with him? अगर आप हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ होते उस समय तो ये जो दिमाग बांटने के लिए ये जो चीज़ क्रिएट की थी उसने, क्या इस चीज़ में चोर पुलिस के खेल में तुम उसके सहभागी बनते, पार्टिसिपेट करते. सेकंड है ही स्टम्बल्ड. अब पैराग्राफ पर चैप्टर पर आ जाए, इनको अपन जब सोल्व करेंगे तब इनको देखेंगे क्वेश्चंस को. हाँ सॉरी. ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चरिंग बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस. वह आकर लड़खड़ाए, मतलब उनके कदम लड़खड़ाने लगे किस चीज़ पर, आर्किटेक्चर पर. बिकॉज क्योंकि उनको आता था बहुत कम, लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, मतलब बहुत कम फ्रेंच भाषा आती थी और लेस जर्मन, जर्मन बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम जर्मन भाषा आती थी. ही वॉज ऑफ वीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. मतलब कि वह ऑफ वीट थे. ऑफ वीट मतलब समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेटर देन अदर्स, दूसरों से थोड़े सा अच्छा होना. बीइंग गुड देन अदर्स, वह दूसरों से अच्छे थे प्रैंक्स में. दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, जो प्रैंक्स वो दूसरों पर किया करते थे उस चीज़ में माहिर थे वो. व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक. बच्चों कॉलिंग का जनरली मीन होता है पुकार, लेकिन यहाँ इस लाइन का मतलब है व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग, मतलब जब वो उन्हें काम करने की, रोजगार की, ऑक्यूपेशन की पुकार आई, मतलब जब वो अपने कार्य करने के क्षेत्र में कूदे तो देयर वॉज नो लुकिंग बैक, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब बेला राजा ने पूछा हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. ये आर्किटेक्चर का फील्ड आपने कैसे प्राप्त किया, कैसे चुना. इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के कॉलेज में नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में कोई भी बच्चा जिसके 80-85% से कम है उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था. आई हैड ओनली 50%, मेरे केवल 50% अंक थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं सेना ज्वाइन करना चाहता था. आई गोट माई एडमिशन लेटर, बाद में मैंने अपना एडमिशन पाया. बट माई आंट टोर इट अप, लेकिन मेरी चाची ने इसको फाड़ दिया, मतलब जो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस कार्ड था. देन आई डिसाइडेड दैट, तब मैंने निश्चय किया, आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ. माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो. जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, अपनी स्नातक पूरी करो, ग्रेजुएशन पूरी करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे या तो फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा लेनी थी या जर्मन भाषा लेनी थी. यद्यपि आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, मैंने 7 सालों तक फ्रेंच की स्टडी की थी, लेकिन आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था 7 words ऑफ फ्रेंच, मुझे फ्रांसीसी भाषा के 7 शब्द भी नहीं पता थे. सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड, और फिर क्या हुआ, मेरे जो जर्मन टीचर थे जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में, उनका देहांत हो गया. द कॉलेज टोल्ड मी दैट, कॉलेज ने मुझसे कहा, कॉलेज प्रशासन ने मुझसे कहा कि आई कुड चेंज द कॉलेज, कि मतलब मैं कॉलेज बदल सकता हूँ, या मैं कॉलेज बदल सकता हूँ, या टेक फ्रेंच, या फ्रेंच ले सकता हूँ. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. अब इस समय जब सेशन निकल चुका है, टाइम निकल चुका है काफ़ी ज़्यादा, मुझे कौन कॉलेज वाला एडमिशन देगा, दूसरे किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. आई हैड नॉट एडमिशन, आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. ये जो बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज है इसमें भी मुझे एडमिशन बाय इन्फ्लुएंस, प्रभाव के द्वारा, मतलब जिसको कहते हैं सिफारिश, जुगाड़ कहते हैं जिसको शुद्ध भाषा में, सिफारिश के द्वारा मिला है. इसलिए मैंने सोचा ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच ले लूँगा. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, दोबारा से मैंने फ्रेंच सीखना प्रारंभ कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने यह अपने कज़न से सीखा.
शी मतलब लड़की, ये जो कजिन है उसकी चचेरी बहन थी। बच्चों ये कजन के साथ में ब्रदर या सिस्टर वर्ड नहीं आता है, ध्यान रखना। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह एक आर्किटेक्ट इंजीनियर की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखने के लिए एक आर्किटेक्ट के ऑफिस जाया करता था। बेला राजा ने कहा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या तब यह निश्चित कर लिया था तुमने कि तुम आर्किटेक्चर बनना चाहते हो? एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, दरअसल यह सब बाय चांस हो गया, इत्तफाकन हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सा समबडी ड्रॉइंग अ विंडो डिटेल, मैंने किसी को देखा वो ड्रॉ कर रहा था विंडो डिटेल, खिड़की की डिटेल बना रहा था। अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, किसी विंडो की डिटेल करना, डिटेल बनाना एक बहुत ही उच्च दर्जे की ड्राइंग मानी जाती है। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उनकी ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, इस तरीके से अगर तुम विंडो बनाओगे इस दरवाजे पर, इस दीवार पर, तो ये खुलेगी नहीं। ही देन हैड अ बेट विद मी, तब उन्होंने मुझसे शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, और बाद में उन्होंने निश्चित रूप से महसूस किया, पाया कि हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उनकी ड्राइंग गलत थी। माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, मेरे कजन के, चचेरी बहन के जो हस्बैंड थे वो अचंभित थे। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, पूछा, टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझसे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक निश्चित चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने तुरंत ही कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उन्होंने मुझसे एक हाउस को डिज़ाइन करने के लिए कहा। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, मैंने घर बना दिया, घर की ड्राइंग तैयार कर दी मैंने। उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मुझसे सब कुछ छोड़ने को कहा। एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए कहा। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी, वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वांटेड मी, मतलब जय हिंद कॉलेज में गए प्रिंसिपल से मिलने। प्रिंसिपल मुझे चाहते थे, मतलब क्या, किस रूप में क्या चाहते थे? आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए अलाउ तो कर दूंगा। बट इफ़ यू डोंट डू वेल, लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं आगे ज्वाइन करने को अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैंने परीक्षा में A+ ग्रेड पाई। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और उस दिन से यह आसानी वाला काम था, मतलब उस दिन से यह मेरे लिए केक वॉक था। केक वॉक का मतलब ये नीचे दिया हुआ है, स्मूथ राइड, समथिंग इजी टू अचीव, मतलब कुछ आसानी से प्राप्त की जाने वाली चीज। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, लेकिन मुझे पता था कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, कैसी लगती है फ्रॉम द टॉप, ऊंचाई से। आई हैड नेवर नोन, मुझे कभी नहीं पता था व्हाट अ सेक्शन वॉज, सेक्शन क्या होता था। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान, लेकिन मुझे पता था कि व्हेन यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, तो यह किस तरीके से दिखेगा, अगर तुम कोई योजना बनाते हो तो किस तरीके से काम करना है, करेगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास, फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, फिर मैं हमेशा मतलब आता रहा फर्स्ट क्लास। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम, यह सारी समझदारी आई फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, कि स्कूल के दिनों के दौरान मैंने जो खेलकूद किया, मैंने अन्य एक्टिविटीज़ की, उन सारी चीज़ों से ही मुझ में यह समझदारी आई कि जो मैं आज आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में अच्छा कर पा रहा हूँ, जिस समझदारी के उपयोग से। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा, मेरा एक दोस्त था बहराम नाम का। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स, हम कॉम्पिटिशन्स किया करते थे, प्रतियोगिता किया करते थे, बिटवीन अस, अपने बीच में। फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, किलों को डिज़ाइन करने के लिए, बंदूकों को डिज़ाइन करने के लिए, और एम्यूनिशन को डिज़ाइन, एम्यूनिशन मतलब जहाँ ये गोला बारूद रखा जाता है, बंदूक वगैरह। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हम में से दोनों लोग प्रयासों के बाद
इफोर्ट्स लगाने के बाद जो डिज़ाइन करते थे वो मतलब अलग अलग प्रयासों से डिज़ाइन करते थे, अलग अलग तरीक़ों से। इन द स्कूल में जब मैं सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मेरे टीचर्स में से एक टीचर ने कहा, जिनका नाम मिसेस गुप्ता था, उन्होंने देखा मेरी स्केचेस को देखा और मुझसे कहा कि सुनो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, तुम सब चीज़ में तो बेकार हो, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ में तो बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारे स्केचेस अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे उस समय नहीं पता था वो क्या बोल रही हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चरिंग क्या होती है, लेकिन शी वॉज राइट, वह सही थी। बाद में जब मैं बना एक आर्किटेक्ट, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तो मैं उनके पास वापस गया और उन्हें ये सब वाकया बताया, सारा विवरण बताया। बेला राजा ने कहा, तुम क्यों सोचते हो कि यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, कि तुम्हें स्टडी क्यों पसंद नहीं थी, तुम स्टडी पसंद क्यों नहीं करते थे। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या तुम ऐसा सोचते थे कि तुम इससे कोप नहीं कर सकते हो। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, क्या तुम उसके साथ डील नहीं कर सकते हो, मतलब उसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकते हो जो क्राइटेरिया है, करिकुलम है स्टडी का। तो उन्होंने कहा, मैं भाषाओं में बहुत बुरा था, मतलब जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज कमांड मेरी बहुत बुरी थी। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैं साइंस और ज्योग्राफी से डील कर सकता था, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, थोड़ा ठीक लगता था। लेकिन मैथ्स वॉज वेरी बैड, मेरा गणित बहुत बेकार था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी रुचि नहीं थी मेरी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं बस पढ़ रहा था, किसके लिए, पढ़ाई के हित के लिए, पढ़ाई के सेक के लिए। व्हाट दे टॉट मी टुडे, उन चीज़ों ने मुझे आज जो सिखाया, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मतलब मैं 2 दिन बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर, मैं चिंतित नहीं था, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी, मतलब जिससे उस चीज़ की शुरुआत की जाए। अब बेला राजा कहती हैं, डिड यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल, कि जो वे तुम्हें स्कूल में पढ़ाते थे जो टीचर्स, वॉज बोरिंग, वो उबाऊ भरा हुआ करता था, बोरिंग हुआ करता था। या डिड यू फील दैट, या तुम महसूस करते थे कि वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वॉज बीइंग टॉट, कि तुम्हें जो कुछ पढ़ाया जा रहा था उसका तुमने जब एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो फिर यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, तो लेसन में अब जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं रह जाती थी। मतलब बेला राजा ने कहा कि क्या ऐसा था कि तुम्हें पढ़ाई हुई चीज़ें बोरिंग लगती थी, या कोई लेसन तुम्हें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो तुम थोड़ा सा उसको सुन के पढ़ के तुमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया उस लेसन का, अब तुम्हें आगे के लेसन की जो लाइंस, जो बातें आ रही हैं वो तुम्हें अब इंटरेस्ट नहीं, रोके नहीं रख पा रही हैं, क्या ऐसा था क्या। तो हफीज़ ने कहा, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम बस दिन काट रहे थे। नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट्स, आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन, तब, पिछले समय में, वेन एवर वी हैड टेस्ट्स, जब हमारे टेस्ट होते थे, वी यूज टू जस्ट कॉपी, हम केवल नकल कर लेते थे। द टीचर थॉट, टीचर सोचता था कि वी हैड डन अवर वर्क, कि हमने अपना काम कर लिया था, हमने अपना काम किया था। देयर इज ए कंटेंशन, बेला राजा कहती हैं कि देयर इज ए कंटेंशन, एक झगड़ा है, एक कंट्रोवर्सी है, एक विरोधाभास है कि किन चीज़ों में झगड़ा है, किन 2 चीज़ों में। गिफ्टेडनेस, मतलब जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होती हैं, नेचर द्वारा गिफ्टेड चीज़ें, चाहे इंटेलेक्चुअल कह लो उसको, चाहे उसको इंटेलिजेंस कह लो, कि गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि प्रकृति का वरदान और सीखने की अक्षमता, गो हैंड इन हैंड, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या हफीज़ तुम ऐसा सोचते हो कि ये चीज़ें तुम पर अप्लाई होती हैं। हफीज़ ने कहा, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, कुछ मेरे क्लास के बच्चों का उदाहरण लो।
ऐसे बच्चे हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड, जो हमेशा फर्स्ट और सेकेंड आते थे परीक्षाओं में, क्लास में, आर वो है टुडे आज वो है डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, आज वो बहुत साधारण जॉब कर रहे हैं। बेला राजा ने कहा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, मैं बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इस सिचुएशन पर, इस स्थिति पर पहुंची हूँ। वेयर पीपल टेल मी, जहाँ लोग मुझे कहते हैं दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, कि जो उनके क्लास टॉपर हैं आज वो बहुत साधारण काम कर रहे हैं और तुम उनसे कई गुना बेहतर। अब हफीज ने कहा, स्कूल में आई थिंक लिविंग अवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कि विद्यालय में, स्कूल में मैं सोचता हूँ कि हमारा जो जीवन चलता था, हमारी जिंदगी, रहने की जिंदगी थी, उसने हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन स्कूल में आई थिंक लिविंग अवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि हम लोग जो, हमारा जो जीवन जीना होता है स्कूल में, उसने हमें बनाया स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब नीचे दिया गया है वोकेबलरी में, स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बाय चॉइस रेदर देन फोर्स, मतलब चीज़ों को स्वतंत्रता पूर्वक करना, स्वतंत्र रूप से करना बिना किसी दबाव के। तो मेरे ख्याल से स्कूली जीवन ने हमें बनाया, स्कूल में हमारे जीवन ने हमें बनाया स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब एक ऐसा वर्कर, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को अपनी इच्छा के अनुसार करता है, किसी के दबाव में नहीं करता। आई हैव लर्नड मोर, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बाय डूइंग वाट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने वह सब करके बहुत कुछ सीखा है जो मैंने खुद से किया है। देन की तुलना में, किसकी तुलना में, किस चीज़ को करने की तुलना में यह करने से ज़्यादा सीखा है। देन वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, एकेडमिक्स ने मुझे जो कुछ सिखाया उसकी तुलना में मैंने जो कुछ अपने मन से किया, जो भी किया, उससे मैं अधिक सीखा हूँ। बेला राजा ने कहा, दैट इज़ बिकॉज, वह ऐसा इसलिए है क्योंकि द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, क्योंकि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और क्षमताएं, कुशलताएं, दक्षताएं, निपुणताएं थीं। यू वर एबल टू फाइंड, तुम फाइंड करने में समर्थ थे, तुम ढूंढने के योग्य थे। एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल, मतलब तुम उस तरीके को ढूंढने में सक्षम थे जिस तरीके से एक्सप्रेशन करने में तुम्हें कंफर्टेबल कंडीशन रहती थी, मतलब आरामदायक स्थिति में होते थे कोई चीज़ को व्यक्त करने में, उस तरीकों को खोजने में तुम सक्षम थे। एंड यू डिफाइड एवरी रूल, तुमने प्रत्येक नियम को ब्रेक किया, तोड़ा, डिफाइड मीन्स तोड़ना, तुमने प्रत्येक नियम को तोड़ा, सो दैट, ताकि नोबडी वुड स्टॉप यू, कोई व्यक्ति तुम्हें रोक ना सके, फ्रॉम डूइंग, करने में, क्या करने में, व्हाट यू नीडेड टू डू, जो तुम्हें करने की जरूरत थी। तो तुमने हर नियम तोड़ा ताकि तुम्हें कोई रोक ना सके, जो तुम करना चाहते हो उसे करने से रोकने में तुम्हें कोई, उस काम को करने से तुम्हें कोई रोक ना सके, इसलिए तुमने हर नियम को डिफाई किया, ब्रेक किया। हफीज़ कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ज़्यादा रुचिपूर्ण था अन्य चीज़ों में। जैसे यदि, एग्जाम्पल के लिए, वाइल इन क्लास, क्लास में होते समय, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा होना प्रारंभ हो गई, तो आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता था। एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम, और डैम मतलब बांध, बांध का निर्माण कैसे किया जाए। टू ब्लॉक इट, इसको रोकने में, इसको ब्लॉक करने में, किसको ब्लॉक करने में, बहते हुए पानी को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, बांधने के लिए डैम का, बांध का निर्माण कैसे किया जाए। आई वुड बी थिंकिंग, मैं सोच रहा होता था, अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव के बारे में, विद इन द डैम, डैम में, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी बांध अपने में समाहित कर सकता था, रख सकता है, डैम कितने पानी को कंटेन कर सकता है।
दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। पूरे दिन के लिए मेरा वह इंटरेस्ट हो जाता था उस चीज़ के बारे में सोचना। बरसात, बाहर हो रही बरसात को देखना, उसके बहते हुए पानी को देखना, बहते हुए पानी को ब्लॉक कैसे किया जाए, डैम में, बांध में रोक के कैसे रखा जाए, और बांध की क्षमता कितनी हो सकती है, कितने पानी को वह कंटेन कर सकता है, यह पूरे दिन सोचना, यह मेरा इंटरेस्ट हो जाता था। When students lost a button while playing or fighting, जब स्टूडेंट्स खेलते समय या लड़ते समय अपना बटन तोड़ लेते थे, खो लेते थे, अपना बटन खो देते थे, दे वुड कम रनिंग टू मी, वे दौड़ते हुए मेरे पास आते थे, एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक, और मैं चौक से उनके लिए एक बटन काट देता था, बटन तैयार कर देता था, यूजिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड का प्रयोग करते हुए। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इस चीज़ को नहीं झेल सकता था कि बिना बटन टूटी हुई शर्ट या कोई भी कपड़े का बटन टूटा है उसके साथ प्रेजेंट होना। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को डिनर के समय एक पूरी तरह से साफ यूनिफॉर्म गणवेश में आना पड़ता था। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, इट डिड नॉट मैटर, फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यूनिफॉर्म को उतार फेंकें, बटन टूटा है या गंदी है यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन नहीं है। बेला राजा ने कहा, कमिंग टू द प्रेजेंट, वर्तमान में, हाउ डू यू डिसाइड, तुम कैसे निश्चय करते हो, कैसे निश्चित करते हो, एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, तुम अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को किस प्रकार का स्ट्रक्चर देना चाहते हो, तुम ये कैसे निश्चित करते हो। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं अपने ग्राहक के चेहरे पर देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, जिस तरीके से वह बात करता है उसको देखता हूँ, और जिस तरीके से वह उच्चारण करता है, प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, जिस तरह से वह खाना खाता है, कुछ चीज़ खाता है, एंड आई वुड नो, और मैं जान जाता था, व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि वह, उसका टेस्ट कैसा होगा, वह क्या चाहता है, किस प्रकार की डिज़ाइन, किस प्रकार का स्ट्रक्चर उसके लिए उपयुक्त होगा, वह मुझसे चाहता है, ये मैं जान जाता था। उसके रहन सहन, मतलब उसके चेहरे, उसके एक्सप्रेशन, उसके कपड़े, उसके बातचीत करने का ढंग, बातचीत का तरीका, शब्दों का उच्चारण, शब्दों का चयन, इन सारी चीज़ों से मैं उसको भांप लेता था, अपने ग्राहक को भांप लेता हूँ और डिज़ाइन तैयार कर देता हूँ। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, मैं लोगों को उस तरीके से रिलेट करता हूँ, उस तरीके से संबंध स्थापित करता हूँ, दैट वुड बी कंफर्टेबल, जो आरामदायक होता था। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, मैं स्केच को, डिज़ाइन को बहुत ही एक ईजी वे में, एक प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से तैयार करता हूँ। ऑन ए पेपर, एक पेपर पर, ऑन द स्पॉट, स्थान पर, मैं तुरंत ही स्थान पर ही स्केच को बहुत आरामदायक स्वाभाविक तरीके से तैयार करता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वह पेपर, स्केच वाला पेपर, मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को दे देता हूँ। बेला राजा ने कहा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या तुम यह स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, सहजता से, कंफर्टेबल कंडीशन में कर लेते हो ये सब कुछ। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर का रिप्लाई क्या होता है, वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल कर लेता हूँ। अब आप इसको चाहे तो इंस्टिंक्ट कह लो। इंस्टिंक्ट मतलब होता है एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। कॉल इट अरिथमेटिक, चाहे इसको आप अंकगणित कह लो, व्हाटएवर, चाहे कुछ भी कह लो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, यह सारी चीज़ें मेरे लिए, मेरे पास गणित की तरह होती हैं। जैसे पुटिंग डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, टुगेदर, ये सारी चीज़ें साथ साथ में जब चल के आती हैं तो मेरे लिए एक मैथमेटिक्स की तरह होती हैं। एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब चीज़ों से जो मैं डिज़ाइन मेक करता हूँ, बनाता हूँ स्केच,
वह मेरे लिए मैथमेटिक्स होता है। मतलब जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो पार्टी है मुझसे जो चाहती है, तो उस पार्टी की कंस्ट्रक्शन कंपोजिशन क्या चाह रही है वो पार्टी, वो व्यक्ति, उसकी साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, उसकी सोशियोलॉजी कंडीशन, समाजशास्त्र, मतलब इन सारी चीज़ों को आधार बनाते हुए मैं जो तैयार करता हूँ स्केच, ये सारी चीज़ें जिनका जो मैंने आधार बनाई, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैथमेटिक्स की तरह होती हैं, मेरे लिए गणित होती हैं। हेयर वी ऑलमोस्ट, अब चैप्टर खत्म हो जाता है, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब बेला राजा लास्ट में कंक्लूड करके कुछ कह रहे हैं कि हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल, नहीं सॉरी, ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कंक्लूजन के रूप में, कंक्लूड करके चीज़ों को, कि यहाँ वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल, हम लगभग एक उपसंहार पर आते हैं, जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड, बेला राजा ने कहा कि जहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, हैज़ डिराइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन। डिराइव मतलब होता है लाना, इंटरप्रिटेशन मतलब होती है व्याख्या। डिराइव मतलब उत्पन्न करना, व्युत्पन्न करना, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकालना। तो यहाँ मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन, खुद की व्याख्या लाए हैं, प्रस्तुत की है। किस चीज़ की व्याख्या? मैथमेटिक्स की, गणित की। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, इसको लेते हुए, कैसे लेते हुए? एक सब्जेक्ट से। ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट, वह एक सब्जेक्ट से, एक विषय से घृणा करते थे। ही नाउ लव्स डीलिंग विद, अब वह उस सब्जेक्ट से डील करना पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं उस चीज़ को। इन तीनों लाइनों का मतलब है कि स्टूडेंट लाइफ में हफीज कॉन्ट्रैक्टर को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, बहुत वीक थे मैथमेटिक्स में, लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों को, अपने सारे गुणाभाग को, अपनी आइडियोलॉजी को, वर्किंग स्टाइल को मैथमेटिक्स के रूप में देखते हैं, व मैथमेटिक्स का नाम देते हैं। और अब मैथमेटिक्स से मतलब इस रूप में मैथमेटिक्स से उनको प्रेम है, प्यार है उनको। ये क्वेश्चंस आ गए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ी सी एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, उसको और देख लो। ये यूट्यूब के 95% वीडियोज़ में, 98% वीडियोज़ में नहीं मिलेगी ये चीज़। मैं काफ़ी कुछ मैंने भी देखे हैं यूट्यूब में वीडियो वगैरह सारी चीज़ों के। खैर, कम टू द पॉइंट। हफीज कॉन्ट्रैक्टर ए प्रोफाइल, एक प्रोफाइल उनकी देख लेते हैं, विवरण देख लेते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बोर्न, उनका जन्म 1950 में हुआ। उन्होंने अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा आर्किटेक्चर में, वास्तु विज्ञान में मुंबई से 1975 में किया, और कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप, टाटा स्कॉलरशिप के साथ। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड हिज करियर, हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने अपना करियर शुरू किया, प्रारंभ किया विद टी खरेगट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। उन्होंने टी खरेगट के साथ एक अप्रेंटिस के रूप में अपना करियर शुरू किया। ये अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु या शिक्षार्थी, और प्रशिक्षु या प्रशिक्षार्थी होता है ट्रेनिंग, ट्रेनर, ट्रेनी, प्रशिक्षण, ये दोनों में फर्क होता है। एंड इन 1977, 1977 में ही बिकेम द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म, और 1977 में इसी फर्म में वो सहयोगी पार्टनर बन गए। 1977 से 1980 के बीच हफीज एक विजिटिंग फैकल्टी थे। कहाँ पर? एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्ट मुंबई, आर्किटेक्चर मुंबई। मुंबई में आर्किटेक्चर की जो एक एकेडमी थी, एक अकादमी थी, उसमें हफीज क्या थे? विजिटिंग फैकल्टी थे, अपना लेक्चर देने जाते थे। ही इज अ मेंबर ऑफ द बॉम्बे हेरिटेज कमिटी, वह बम्बई हेरिटेज कमिटी के सदस्य थे। हेरिटेज मतलब होता है विरासत, तो बम्बई विरासत समिति के सदस्य थे। एंड न्यू दिल्ली, और नई दिल्ली में लुटियंस बंगलो जोन रिव्यू कमेटी, और दिल्ली में जो लुटियंस, ये लुटियंस क्या है? ये आर्किटेक्चर था बहुत बड़ा, जिसने कि संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था, और दिल्ली का डिज़ाइन है वो भी ये लुटियन का पूरा नाम है एडवर्ड लुटियन, इन्होंने तैयार किया था। तो वो हफीज़ इसकी रिव्यू कमेटी के सदस्य भी थे। रिव्यू कमेटी मतलब समीक्षा समिति, रिव्यू मतलब समीक्षा, समिति, कमिटी, समिति।
उनकी प्रैक्टिस की मामूली शुरुआत थी 1982 में। उनकी जो प्रैक्टिस चल रही थी उसकी एक हल्की फुल्की शुरुआत 1982 में थी, विद अ स्टाफ ऑफ 2, केवल 2 लोगों के स्टाफ के साथ उन्होंने अपना ऑफिस, अपना प्रैक्टिस शुरू की। आज द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स। आज उनकी फर्म में, उस फर्म में 350 कर्मचारी हैं, 350 से ज़्यादा, ओवर 350 एम्प्लॉइज, 350 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, सीनियर एसोसिएट्स को मिलाते हुए, आर्किटेक्ट्स को मिलाते हुए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को मिलाते हुए, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ, इन सारी चीज़ों को मिला करके 350 से अधिक लोग हैं उनकी फर्म में। द फर्म हैज़ कंसेप्चुलाइज्ड, ये कंसेप्ट से बना कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल से बना कंसेप्चुलाइज्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। उस फर्म ने, मतलब उनकी फर्म ने कंसेप्चुअलाइज कर लिया है, एक आइडिया तैयार कर लिया है, विचार बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया है, एंड एग्जीक्यूटेड, और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, क्रियान्वित कर लिया है, ए वाइड रेंज, एक बड़ी रेंज में। मतलब उनकी फर्म ने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, भविष्य, फ्यूचर के लिए प्लानिंग तैयार कर ली है। किन किन चीज़ों की? आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट के लिए, जैसे बंगलो, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इन सारी चीज़ों को, और शॉपिंग मॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़, टाउनशिप्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज स्टेशंस, अर्बन प्लानिंग एंड सिविक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीज़ों की रूपरेखा तैयार कर ली है उनकी फर्म ने। थैंक यू, चैप्टर खत्म होता है। और अब कहना पड़ रहा है कि यदि ठीक लग रहा है प्रयास, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, एफर्ट सही लग रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह में कुछ सजेशन वगैरह, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग का स्टोर कर लिया करें। थैंक यू।